सेनेटर फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस की समाअत अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में गर्मी का पारा फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। पेशावर में 39 और गर्मी का एहसास 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने की तवक्को। कराची में 37 डिग्री और गर्मी का एहसास 40 डिग्री जैसा होगा। इस्लामाबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पड़ सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है सिंध और पंजाब में 23 से 27 मई के दौरान दिन के वक्त दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री इजाफा हो सकता है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की आज समाअत होगी। एहतसाब अदालत के बानी पीटीआई और बुशा बीबी के वकला को नोटिस। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के वकला को बजरिया पुलिस भी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज 11 बजे होगा। महकमा सेहत का बजट NFC अवार्ड के मुताबिक तरतीब देने की करारदाद समेत 5 करारदादें पेश की जाएंगी। कराची में मंगूपी रोड से दहशतगर्द गिरफ्तार। अमरीकी साख्ता दस्ती बम बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक यूसुफ खान उर्फ गुल यूसुफ नामी दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम TTP के असमतुल्लाह ग्रुप से है। नून लीग के MPA ओन जहांगीर की पास्को मुलाजमीन से बदतमीजी की वीडियो वायरल। ओन जहांगीर के साथी को पास्को मुलाजिम को थप्पड़ मारते भी देखा जा सकता है। MPA ओन जहांगीर ने कहा कि मेरा एक बंदा भी बारदाना से रह गया तो छोड़ूंगा नहीं। इंचार्ज पास्को सेंटर ने कहा बारदाना मेरिट पर दिया जा रहा है। इल्जाम लगाया कि ओन जहांगीर ने गालियां दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। आज़ाद कश्मीर में असिस्टेंट कमिश्नर निक्याल की गाड़ी को शहरियों ने रोक लिया। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी से कुत्ता नीचे उतार दिया। कहा आवाम के पैसों की सरकारी गाड़ी पर असिस्टेंट कमिश्नर का कुत्ता सफर नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर ने 22 घंटे योमिया लोड शेडिंग वाले इलाकों में 18 घंटे योमिया लोड शेडिंग पर इत्तफाक कर लिया। पेशावर इलेक्ट्रिक के चीफ इंजीनियर से मुलाकात में फैसला। चीफ इंजीनियर ने लोड शेडिंग का नया शेड्यूल पेश किया जिससे अली अमीन गंडापुर ने इत्तफाक किया। पेशावर इलेक्ट्रिक ने वज़ीर आला की धमकी के बाद लोड शेडिंग का नया शेड्यूल तजवीज़ किया था। जहां 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी वहां अब 14 घंटे लोड शेडिंग होगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात। IMF का गुर्बत के खात्मे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स को मज़ीद तौसी देने का मुतालबा। BISP की कवरेज में इजाफा। शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर। मुस्तहिकीन को बिजली टैरिफ पर कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम से तहफ़्फ़ुज़ देने का प्लान। क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को किसी अदालत का जज होना चाहिए? MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का सवाल। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दोहरी शहरियत पर रुकने असम्बली को घर भेज दिया जाता है। नवाज शरीफ को इकामा रखने और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। मुतालबा किया गया कि तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल होना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और फौज के दरमियान जंग चल रही है। किसी चीज़ ने हमें जोड़ रखा है तो वो हमारी फौज है। कौन लोग हैं जो अदलिया और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान चलने लगता है तो मुल्क मुखालिफ साजिश करने वाले अनासिर पैदा किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक ब्रिगेड इदारों के खिलाफ बैशिंग करती है। सोशल मीडिया ट्रोल्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर में संगदिल ने शादी के दौरान कज़न को कत्ल कर दिया। वाक़या इस्लामपुरा में पेश आया। कज़न को गोली मारकर मुलजिम फरार। रावलपिंडी गाजीबाद से मुबैना अगवा 2 बच्चियां कराची से बाजियाब। दोनों कज़न्स को वरगला कर अगवा किया गया था। मुकदमा 7 माह पहले दर्ज किया गया था। एक बच्ची डिफेंस में थाने और दूसरी निजी शेल्टर होम से मिली। बच्चियों को रावलपिंडी पुलिस और उनके वालिदैन के हवाले किया जाएगा। कराची की अहम तरीन चौराहों में से एक MA जिना रोड पर नुमाइश से कैप्री सिनेमा जाने वाले हिस्से में सीवरेज का पानी आ गया। सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से
वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए मुशावरत शुरू कर दी। काबीना की कानूनी इस्लाहात कमेटी की मुजव्वज़ा तरमीमी बिल पर मुशावरत के लिए मीडिया हाउसेज और दीगर स्टेक होल्डर्स को दावत। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का पंजाब हुकूमत के मुजव्वज़ा हत्तके इज़्ज़त के बिल की मौजूदा शक्ल और वफाकी हुकूमत की मुजव्वज़ा डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर गहरी तशवीश का इजहार। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंट की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है मीडिया तंजीमें हत्तके इज़्ज़त क़वानीन की मजबूती या डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन के खिलाफ नहीं है। ताहम मुजव्वज़ा बिल मौजूदा शक्ल में काला कानून लगता है। ज़रूरत है कि हत्तके इज़्ज़त के मुजव्वज़ा बिल पर तमाम फरीक़ैन से बामकसद मुशावरत की जाए ताकि इसके कमज़ोर पहलुओं को दूर किया जा सके। इस बारे में कोई भी कानून साजी इनफरादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी इज़हार में तवाज़ुन रख कर की जानी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से रोज़गार स्कीम के सिलसिले में तकरीब बिजनेस प्रपोजल पेश करने वालों के गवर्नर हाउस में इंटरव्यूज़। बाज़ बिजनेस प्रपोजल्स की मौके पर ही मंजूरी रकम फराहम। गवर्नर सिंध ने कहा ताजिर बिरादरी से मिलकर कारोबार के लिए अरबों रुपए दिए जाएंगे। लोगों को उनके पैरों पर ऐसा खड़ा करेंगे कि वो मुलाजमतें पैदा करें। बिजनेस के लिए दी गई रकम वापस नहीं ली जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से गवर्नर सिंध रोज़गार फंड में $30 लाख देने का ऐलान। तकरीब में मोमर तरीन सहाफ़ी, कम उम्र तालिब इल्म और मोमर ख़वातीन को जदीद तरीन मोबाइल फ़ोन्स के तोहफ़े। रवा माली साल के लिए 9 माह में पाकिस्तान का कर्ज और जिम्मेदारियों का हजम 80,862 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक कर्ज और जिम्मेदारियों का हजम 72,440 अरब रुपए था। जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक कर्ज में 12% इजाफा हुआ। पाकिस्तान के ज़िम्मे IMF का कर्ज गुज़श्ता माली साल के पहले 9 माह के दौरान 176 अरब रुपए था। रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान यह कर्ज बढ़कर 351.7 अरब रुपए हो गया। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो अदबी शख्सियात का मईशत की बहाली के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। अमेरिका में मुकीम शायरा फ़रा इकबाल ने मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे से किरदार अदा करने की अपील की। कहा अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो निजी शोबा सामने आए, नई सोच सामने आएगी तो मसाइल हल होंगे। प्रोफेसर सहर अंसारी ने मजबूत मईशत को मजबूत मुआशरे का बुनियादी जुज़ करार दे दिया। कहा मुल्क की मईशत की बहाली के लिए नई सोच की ज़रूरत है, उनको इकट्ठा किया जाए ताकि मसाइल का हल निकले। पाकिस्तान बरतानिया का तख़फ़ीफ़े असलहा और अदम फैलाव से मुतालिक उमूर पर ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। इस्लामाबाद में हुए मुज़ाकरात पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा मसनूई ज़हानत के फ़ौजी इस्तेमाल, जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। IAEA और कीमियाई हथियारों की मुआवनत की तंजीम से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू का हिस्सा थी। तोरखम सरहदी गुजरगाह पैदल आमदोरफ्त के लिए आज से 3 रोज़ के लिए बंद। इमिग्रेशन सिस्टम आज से नई इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक 2 तरफ़ा तिजारत मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। आलमी मुखालफत के बावजूद इसराइल का मजीद फ़ौजी रफ़ा भेजने का ऐलान। 10 लाख से ज़ायद बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह में भी नस्ल कुशी का खदशा बढ़ गया। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन। फ़ौजी ऑपरेशन से पहले फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, इमदाद जारी रखने पर जोर। इसराइल को तबाहकुन बमों की बरामद ख़त्म करने से मुतालिक बाइडन इंतज़ामिया के इक़दाम की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से मज़म्मत। तबाहकुन बमों की इसराइल को बरामद जारी रखने का मुतनाज़ बिल मंजूर। वाइट हाउस ने बिल को वीटो करने का ऐलान कर दिया। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखनी चाहिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बहरीन में अरब सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा यमन में तनाज़े के सियासी हल के ख़्वाहां हैं। बुहेराए अहमर में महफूज तिजारती गुजरगाह आलमी ज़रूरत है। बहरीन कॉन्फ्रेंस का इसराइल से रफ़ा बॉर्डर खाली करने का मुतालबा। कनाडा ने फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के खिलाफ 4 इसराइली आबादकारों पर पाबंदियाँ लगा दी। इसराइल का तुर्की के साथ आज़ाद तिजारती मुआहिदा ख़त्म करने का फैसला। रूस और चीन का दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का अज़्म। चीन के दौरे पर आए रूस के सदर पुतिन की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। जामे शराकतदारी और स्ट्रेटेजिक राब्ते बढ़ाने की दस्तावेज़ात पर दस्तखत। एशिया बैरुल काहल में
फौजी सियासी इत्तेहादियों की मुखालफत, जमहूरी और कसीरुल कुतबी वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश जारी रखने पर इत्तफाक। रहनुमाओं ने सर जंग की जहनीत को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए चीन के अमन मंसूबे की रूसी सदर की जानिब से हिमायत। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि जंग बेकाबू होने से रोकी जाए और मुज़ाकरात किए जाएँ। रूस ने यूक्रेन के शिमाली शहर खारकोफ में 9 कस्बों पर कब्जा कर लिया। बेल्चांस्क शहर के मगरब और शिमाल से भी यूक्रेनी फ़ौज पसपाई पर मजबूर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का खारकोफ रीजन का दौरा, मगरब को खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर 2 पेट्रियट निज़ाम ना दिए गए तो पूरा खारकोफ रूस के कब्जे में चला जाएगा। रूस की सलामती काउंसिल के नायब चेयरमैन ने सदर ज़ेलेंस्की के दौरे को अलविदाई दौरा करार दे दिया। आज बुलंद फिशार खून या हाई ब्लड प्रेशर के मरज़ से आगाही का दिन। मुरक्कन ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड, तंबाकू नोशी, मुनासिब वर्जिश ना करना, सुस्ती, काहली हाई ब्लड प्रेशर की अहम वजूहात। ज़्यादातर मरीज़ों को इस मरज़ के लाहक होने का पता ही नहीं चलता, इसलिए इसे खामोश कातिल भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से फालिश के अलावा दिल के दौरे का ख़तरा भी होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिपार्टमेंट में हॉकी खिलाड़ियों की नौकरी बहाल कर दी। वज़ीर आज़म की जानिब से असलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम के हर खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए, जबकि हॉकी फेडरेशन को 6 करोड़ की ग्रांट देने का ऐलान। शफात साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम सब पर आज उन्होंने मेहरबानी की है और समझ लीजिए कि हम पर तरस खाया उन्होंने, वगरना मैं इनके हाथों मैं ज़ख्मी एक दफ़ा हुआ था और जब मैंने इनको देखा तो मैंने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ। तो शफात साहब आपकी मेहरबानी, मगर आपने कुछ चुटकुला नहीं सुनाया, आए यहाँ पर चुटकुला सुनाया। बहुत मुश्किल कर दिया सर आपने। तो मैं सर आपने जो बात कर दी मैं उसी को आगे बढ़ा देता हूँ। और राणा साहब, आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते बड़े अच्छे काम को नहीं किया तो अच्छी बात। 1 हफ्ते में राणा साहब, अगर ये मुझे सारे बच्चे भर्ती नजर ना आए तो राणा साहब फिर उसके बाद एक मीटिंग होगी और उसमें हम दीगर उम्र पर बात करेंगे, स्पोर्ट्स पर आपसे बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली तकरीब में शफात अली के तंज़ो मिज़ाह ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शफात ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर उनकी नकाली की, जिसको शहबाज शरीफ समेत हाज़रीन ने बेहद इंजॉय किया। मौसम बहार का खूबसूरत और रिवायती इस्तकबाल। चित्राल की वादिये कैलाश में चिल्लम जोश फेस्टिवल। लोग मौसमी फलों के बागात से पत्ते उठाते हैं, गरी गरी जाते हैं, सबको मौसम बहार की आमद की खबर सुनाते हैं। दीदा ज़ेब लिबास ज़ेब तन किए मर्द और ख़वातीन मुख्तलिफ मकामात पर जमा होकर रक्स करते हैं। फेस्टिवल 3 से 4 रोज़ जारी रहेगा। सयाहों की बड़ी तादाद ने चित्राल का रुख कर लिया। दिल का रिश्ता ऐप ने महदूद मुद्दत के लिए सब्सक्रिप्शन फ़ीस पर 80% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। अब सारिफिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपडेट कराकर प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। प्रीमियम सारिफ न सिर्फ लातादाद रिश्ता रिक्वेस्ट भेज सकता है, बल्कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कौमी और बैनुल अक़वामी रिश्ता प्रोफाइल देखने का मौका भी मिलता है। कर तो लेना था तेरे साथ गुजारा, लेकिन अब तेरे साथ भी करते तो गुजारा करते। हम हॉकी प्लेयर हैं, सिर्फ हॉकी से खेलते हैं, किसी के दिल से नहीं। ताबिश तेरे खूबसूरती में सफ़े लिख दो, पर क्या करो मेरे से झूठ लिखा नहीं जाता। ताबिश को पाकिस्तान हॉकी टीम कप्तान से कौन सी धमकी मिली, जाने के लिए देखिए असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट पाकिस्तानी हॉकी टीम के साथ हारना मना है। हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तोरखम सरहदी गुजरगाह पैदल आमदोरफ्त के लिए आज से 3 रोज़ तक बंद रहेगी।
इमिग्रेशन सिस्टम आज से नई इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक 2 तरफा तिजारत मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। और पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेन टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। इंग्लैंड को T20 सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।